हरिओम श्री राम अंबज्ञ। मेरा नाम प्रकाश सिंह आचार्य, गोरेगांव तुलु कन्नड़ा उपासना केंद्र मलाड में रहता हूँ। मैं अप्रैल 2001 से बापू के यहाँ पर आ रहा हूँ। उसके बाद बापू के कई अनुभव आए जीवन में, उसमें से एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अक्टूबर 11, 2001 की बात है, जब मैं फोर्ट में काम करने के लिए जाता था। तो मैं मलाड से ट्रेन पकड़कर चर्चगेट तक जाता था, फिर वहाँ से ऑफिस जाता था। सुबह का वक्त था, ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती थी। उस दिन भी वही हुआ। 11 अक्टूबर को गुरुवार का दिन था। हर गुरुवार को मन में यह बात तो ज़रूर आती थी कि आज काम जल्दी ख़त्म करके शाम को बापू के प्रवचन में जाना चाहिए, पर काम की वजह से हर गुरुवार को जाने का मौका नहीं मिलता था। उस दिन भी मन में यही इच्छा रख के मैं घर से निकला। जब स्टेशन पे पहुंचता हूं मलाड में, 9:40 की ट्रेन पकड़ता हूं, पर उस दिन मुझे वो पकड़ने नहीं हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे 2 ट्रेन पकड़ने नहीं मिला। तो उसके बाद जो फास्ट ट्रेन आ रही थी, मैंने वो ट्रेन पकड़ ली, पर अंदर जाने का मौका नहीं मिला। इसके लिए दरवाजे पर ही खड़ा था, हैंडल का सपोर्ट लेकर। जब मलाड से ट्रेन छूटती है तो गोरेगांव तक कहीं भी रुकती नहीं, फुल स्पीड से चलती है और ना ही कभी स्लो होती है। तो उस दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। और 50% डिस्टेंस कवर होने के बाद जब गोरेगांव वाले अंदर से धक्का दे रहे थे उतरने के लिए, उस वक्त बाहर वालों पर काफ़ी प्रेशर पड़ा। उसी में से एक धक्का मुझे ज़ोर का लगा और मेरा हाथ हैंडल से छूट गया और चलती ट्रेन में से मैं बाहर फेंका गया। मैं ट्रैक्स पर गिरा था और कैसे गिरा, कहाँ गिरा, इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। और जब मुझे होश आता है, मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ गिरा हूँ और किस तरफ गिरा हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं एक रास्ते पर खड़ा था। मुझे घेरे हुए काफ़ी लोग दूर से देख रहे थे और घूर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह से। मेरे पैंट दोनों घुटनों से फट चुके थे, शर्ट धूल से, मिट्टी से भर गया था और काफ़ी खून भी बह चुका था सर से, और वो पूरा शर्ट मेरा लाल हो गया था। और ऐसी अवस्था में कोई लोग बस देख रहे थे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोग दूर से ही आपस में बात कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि यहीं पास में हॉस्पिटल है, वहाँ पर चले जाओ। ये सब बातें मैं सुन रहा था और आसपास देखा तो वहाँ पर एक रिक्शा खड़ी थी। मैंने कहा कि मैं घर जाऊँगा और मैं वो रिक्शा में जाकर बैठ गया। तो रिक्शा वाले को मैंने बताया कि मुझे मलाड जाना है, और फिर मैं बेहोश हो गया। मैंने उस रिक्शा वाले को मलाड के आगे और कुछ भी नहीं बताया, ना मलाड ईस्ट ना वेस्ट, और घर का डिटेल्ड एड्रेस कुछ भी नहीं बताया था। उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। और जब अगले ही पल जब मुझे होश आया, तब मैं ये देखता हूँ कि मेरे घर के बिल्डिंग के गेट के अंदर रिक्शा एंटर कर रही है। जब मैंने रिक्शा वाले को कुछ भी नहीं बताया तो वो मुझे ठीक मेरे ही घर तक कैसे पहुँचा सकता है? ये बापू के अलावा और कौन कर सकता है? जब मेरा हाथ छूटा था ट्रेन से और मैं गिरा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। यकीनन मैं ट्रैक पर गिरा था, तो ट्रैक से जब मुझे होश आया
जिस रास्ते पर मैं खड़ा था वो ट्रैक से वो रोड तक मुझे कौन लेकर गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पर ये बापू के अलावा और कौन है, और कोई नहीं। ये सिर्फ सद्गुरु है जो मुझे सही सलामत उन ट्रैक से रोड तक मुझे लेकर आए। और जब मैं घर पहुंचा तो घर में मेरी माँ अकेली थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, इसके लिए मुझे उनकी ज़्यादा चिंता हो रही थी। जब मैं घर गया तो माँ ने मुझे देखा कि मैं खून से भीग गया हूँ, मेरा पूरा शर्ट लाल हो चुका है खून से और कपड़े वपड़े सब फट गए थे। तो माँ को बहुत डर लगा। उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, और वो तुरंत चली गई डॉक्टर के पास। 9:30 बजे मैं घर से निकला था, और जब इस अवस्था में मैं वापस आया तो 10:30 बज चुके थे। तो ये सारी घटना 1 घंटे में हो चुकी थी। तो मुझे पता था कि जो हमारे फैमिली डॉक्टर है, जो बगल की बिल्डिंग में उनका क्लिनिक है, वो कभी 11:30 से पहले नहीं आते हैं। जब माँ गई क्लिनिक पर तो बरोबर 10:30 बजे वो डॉक्टर अपने क्लिनिक का शटर ओपन कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो डॉक्टर 11 बजे से पहले कभी आए हो, पर उसी दिन 10:30 बजे वो आ चुके थे। तो माँ की बात सुनकर वो तुरंत घर पे आए। उन्होंने मुझे चेकअप किया। उन्होंने देखा कि मेरे सर पे घाव लगा हुआ है, पैर में, घुटनों में काफ़ी डीप ज़ख्म था, जिससे घुटनों की जो हड्डी थी वो बाहर से दिख रही थी। उसके अलावा काफ़ी जगह पर मार लगा हुआ था, होंठ फट चुका था। तो उन्होंने कहा कि इसको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि इसका पैर तो फ्रैक्चर हुआ ही है, क्योंकि इतना डीप मार लगने के बाद हड्डी तुरंत ही फ्रैक्चर हो जाती है। तो मैं उनसे आर्ग्यू कर रहा था कि आप बस बैंडेज कीजिए और मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, पर उन्होंने कहा नहीं, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और हमारे घर के नीचे ही एक लैब है, उन्होंने वहाँ पर कहा कि इसका एक्सरे निकालो। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ ऊपर नहीं, काफ़ी मार लगा है। फिर एक्सरे लेने के बाद एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल आया, कहीं भी फ्रैक्चर नहीं था। फिर सिर का भी एक्सरे निकाला गया, क्योंकि सिर पे भी काफ़ी चोट लगी थी। सिर पे भी कहीं फ्रैक्चर नहीं था। फिर डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और मुझे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने वहाँ पर बातचीत की, और जो सर्जन थे वहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे ऑपरेशन थिएटर लेकर गए और स्टिचेस लगाने स्टार्ट किए। मेरे चेहरे पर काफ़ी घाव थी। होंठ, ये जो निचला होंठ है, ये फट चुका था। ये इतना गहरा था कि आर पार होल हो चुका था। आँख और आईब्रो के बीच में एक गहरा कट था, वहाँ पर भी स्टिचेस लगाए गए। सिर पे कुछ 10-12 स्टिचेस लगाए गए। और जो मेरे पैर का घुटना था, जहाँ से वो हड्डी दिख रही थी, वो इतना डीप था, वहाँ पर भी काफ़ी स्टिचेस लगाए गए। पर बापू की कृपा से कहीं भी फ्रैक्चर नहीं मिला। मैं इतनी चलती ट्रेन से गिरने के बावजूद भी सही सलामत आप लोगों के सामने हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सद्गुरु बापू की कृपा से ही है। हरिओम, श्री राम, अंबज्ञ।